हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय द्विवेदी। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूं जो आपके सोचने के तरीके को यकीनन में बदल देगा। तो सो गाइस, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। दोस्तों, लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई मुसीबतें आती ही और आती ही रहेंगी। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करता है, तो कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष करता है, तो कोई अपने नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। संघर्ष का दौर तब से शुरू हो जाता है जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है। तब वह बोलना चलना सीखता है। उसके लिए वह संघर्ष का कार्य होता है। वह फिर चलना उठना बैठना करता है, तो भी वह उसके लिए संघर्ष होता है। फिर वह बाद में अपने नौकरी के लिए संघर्ष करता है। तो जीवन का दौर संघर्ष करते ही रहना है। मैं आपके सामने एक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपके सोचने के तरीके को यकीनन में बदल देगा। एक बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी लाइफ कठिनाई और परेशानियों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो पिताजी, मैं अब क्या करूं जिससे मेरी प्रॉब्लम और कठिनाई से भरी हुई जीवन मुक्त हो जाए। पिताजी थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद अपने बेटी से कहते हैं कि बेटा, तुम मेरे साथ किचन में चल सकती हो। तो बेटी अपने रूखे मन से कहती है और अपने मन में सोचती है कि मैंने अपने पिताजी को अपनी प्रॉब्लम बताई और वो मुझे किचन में जाने के लिए कह रहे हैं। तो वह थोड़ी देर सोचती है, फिर पिताजी को अपने रूखे मन से कहती है, जी पिताजी चलिए। पिता ने 3 पतीले लिए और तीनों पतीलों में बराबर पानी भर दिया और एक पतीले में आलू और दूसरे पतीलों में अंडे के डेल और तीसरे पतीले में काफ़ी बीन्स डाले और तीनों को एक ही समान ताप पर गर्म करने के लिए 3 चूल्हों पर रख दिया। करीब 15 मिनट तक उसे गर्म करते रहे और उसके पिता ने अपनी बेटी से बिना बात करते हुए चुपचाप खड़े रहे। करीब 15 मिनट के बाद वह चूल्हों को बंद कर दिया और अपनी बेटी से कहा, बेटी तुमने इसमें क्या देखा? तो बेटी कहती है कि पापा, इसमें आलू और अंडे और काफ़ी बीन्स देखे। तो उसके पिताजी ने कहा, पहले के आलू और अभी के आलू में क्या डिफरेंस है? तो उसके बेटी ने कहा कि पिता, पहले के आलू सख्त थे और अभी के आलू नरम हैं। कहा कि बेटी, अब अंडे के छिलके को निकाल दो। तो बेटी ने ऐसा ही किया और पिताजी ने फिर पूछा, पहले के अंडे और अभी के अंडे में क्या डिफरेंस है? तो बेटी ने कहा कि पिताजी, पहले के अंडे सख्त थे और अभी के अंडे तरल हो चुके हैं। तो और उसके बाद पिता ने कहा, बेटी अब बीन्स के बारे में बताओ। तो बेटी ने कहा, पहले के बीन्स कुछ अलग थे और अभी के बीन्स पानी में मिलने के बाद एक अलग सी खुशबू आ रही है। तो पिता ने कहा, बेटा मैंने तो तीनों को एक ही समान ताप पर गर्म करने के लिए रखा हुआ था, तो इन तीनों चीज़ों पर डिफरेंस क्यों? तो उसकी बेटी ने मन से सोचा। मैंने बताया, बेटी मैंने इन तीनों चीज़ों को एक ही टाइम पर एक ही ताप पर उबालने के लिए रखा हुआ था, पर भी इसके परिणाम अलग क्यों? हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हर किसी के लाइफ में कठिनाई मुसीबतें आती है। हम किस तरह इस मुसीबत को देखते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब संघर्ष का समय आता है तब एक समस्या किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और दूसरों के लिए यह एक अवसर बन जाती है। यह समस्या आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह सोचते हैं। मान लो अगर आपका कार्य हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो और उससे अच्छा है। यह आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये किसी भी बड़ी समस्या से घबराए नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें।
संघर्ष उन्हीं लोग के हिस्से में आती है जो इस संघर्ष को एक बेहतरीन अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि मैंने आपको कितना मोटिवेट किया, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।